दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामगुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के वीएलएफ रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। यह सुविधा 2027 तक चालू हो जाएगी और इससे भारतीय नौसेना का जहाजों और पनडुब्बियों के साथ संचार बेहतर होने की उम्मीद है। कि आज नेशनल इंपॉर्टेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने वाला यह इस्टेब्लिशमेंट निश्चित रूप से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वीएलएफ रडार प्रणाली समुद्री संचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, खासकर पनडुब्बियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए। हालांकि इस परियोजना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने इस स्टेशन का जमकर विरोध किया है। आज के फोकस ऑफ फ्रंट लाइन के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि यह रडार स्टेशन क्यों बनाया जा रहा है, इसके क्या फायदे हैं और ग्रामीण इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में इन्वायरमेंटलिस्ट के पुरुषोत्तम रेड्डी, जल एवं जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ बीवी सुब्बा राव और लोक नीति विशेषज्ञ दाती नरसिम्हा रेड्डी ने आरोप लगाया था कि इस परियोजना से क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अलावा मूसी नदी पर भी असर पड़ेगा, जो इस क्षेत्र से निकलने वाली ऐतिहासिक नदी है। पिछले महीने रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के मुख्य पुजारी सत्यानंद स्वामी, इन्वायरमेंटलिस्ट डी सत्यनारायण, पूर्व एमएलसी प्रोफेसर नागेश्वर, फिल्म निर्देशक और निर्माता टी भारद्वाज और अन्य ने हैदराबाद के धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें राज्य सरकार से क्षेत्र में लगभग 2900 एकड़ भूमि पर नौसेना को कब्जा करने की अनुमति रद्द करने की मांग की गई थी। पहले खबर आती है कि वीएलएफ रडार स्टेशन के निर्माण के लिए केवल 1,93,562 पेड़ हटाए जाएंगे, जिसके रिप्लेसमेंट में पीसीजीएफ यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा था कि वन विभाग रंगारेड्डी और विकाराबाद जिले में 2348 हेक्टेयर जंगलों में 17,55,070 पेड़ लगाएगा। जबकि प्रोफेसर नागेश्वर ने मांग की थी कि राज्य सरकार को वीएलएफ स्टेशन परियोजना की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि 12 लाख पेड़ लगाने और उनके बड़े होने पर जंगल बनने के बाद ही स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिए। सही सुना आपने, पेड़ बड़े होने के बाद ही वीएलएफ परियोजना स्थापित की जानी चाहिए, यानी कि कई सालों का लंबा इंतजार करो और इस बीच देश की सुरक्षा और को खतरा हो जाए तब क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, सीपीएम के राज्य सचिव टी वीरभद्र ने कहा था कि यह परियोजना जल निकायों और मूसी नदी पर भी प्रभाव डालेगी, जो विकाराबाद जिले से निकलती है। उन्होंने तर्क दिया था कि जंगल में वीएलएफ स्टेशन के निर्माण से स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित नहीं किया गया तो इससे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। हालांकि वन विभाग ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है कि रडार स्टेशन की स्थापना के लिए 12 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक बयान में पीसीसीएफ आरएस डोबरियाल ने कहा कि क्योंकि यह परियोजना देश की रक्षा से संबंधित है, इसलिए 1500 एकड़ वन क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र करार दिया जाएगा और बाढ़ से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आवंटित पूरी वन भूमि में केवल 48% रडार परियोजना के लिए निर्माण के लिए निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि शेष 52% वन भूमि जो बाकी बच गई है उसमें कोई भी क्षति न हो। यहाँ आपको बता दें कि वीएलएफ स्टेशन के लिए 1400 एकड़ की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी क्षेत्र के लिए 1090 एकड़ और कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए 310 एकड़ जमीन शामिल है। अब दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि यह वीएलएफ रडार आखिरकार है क्या और क्यों भारतीय नेवी इसको लगाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, इतने विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार रडार स्टेशनों को इसी
दामगुंडम इलाके में ही क्यों स्थापित करना चाहती है? तो दोस्तों, VLF का मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है, जो 3 से 30 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। यह तकनीक समुद्री संचार के लिए उपयोगी है और विशेष रूप से पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियों के साथ संचार में सहायक होती है। VLF रडार सिस्टम पानी के नीचे कई किलोमीटर तक संकेत भेज सकता है, जो परंपरागत रेडियो फ्रीक्वेंसी में संभव नहीं होता। और भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों से संपर्क बनाए रखने और सटीक जानकारी आदान प्रदान के लिए VLF रडार सिस्टम का उपयोग करती है। यह सिस्टम दुश्मन की निगरानी के साथ ही भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में मददगार होता है। इस प्रकार के रडार स्टेशन देश की सामरिक और सैन्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में, जहां चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरे हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा मैंने अपने इस एपिसोड में भी की है और भारत और फ्रांस की डील के बारे में भी चर्चा की है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आइए वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पर कि सरकार रडार स्टेशन को इसी दामगुंडम इलाके में ही क्यों स्थापित करना चाहती है। तो दोस्तों, दामगुंडम का स्थान और यहाँ की भौगोलिक वातावरण भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त माना गया है। यहाँ का कम जनसंख्या घनत्व और आसपास का शांत वातावरण रेडियो फ्रीक्वेंसी में कम हस्तक्षेप करता है, जिससे यह रडार स्टेशन की स्थापना के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के इस इलाके में पनडुब्बियां और अन्य समुद्री संचार को सुरक्षित रूप से संचालित करना आसान होता है। अब दोस्तों, VLF रडार सिस्टम अगर नेवी के लिए इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर ग्रामीण इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, दामगुंडम के ग्रामीण इस परियोजना के खिलाफ हैं। इसका मुख्य कारण जमीन का अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस बात की चिंता है कि इससे उनकी कृषि भूमि और आसपास का पर्यावरण प्रभावित होगा। इस परियोजना के विरोध के पीछे कई कारण हैं। आइए इसे वन बाय वन डिटेल से समझते हैं। नंबर 1, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं। दोस्तों, ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि छीन ली जा रही है, जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। कई लोगों के पास सीमित जमीन है और वे पूरी तरह से इस पर निर्भर है। ग्रामीणों को इस बात की चिंता है कि अगर उन्हें ठीक मुआवजा नहीं मिला तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 2, पर्यावरणीय असर। दोस्तों, VLF रडार स्टेशन के निर्माण से आसपास के वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि इससे उनकी खेती और पशुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। उनकी चिंता है कि यह स्टेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण को बढ़ा सकता है, जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। तीसरा, सांस्कृतिक और परंपरा पर प्रभाव। दामगुंडम में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जो अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। उन्हें डर है कि यह परियोजना उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके पारंपरिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। नंबर 4, पारदर्शिता की कमी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस परियोजना के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। परियोजना की बारीकियों के बारे में अनभिज्ञता और पारदर्शिता की कमी के कारण उनके मन में डर और असंतोष है। उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी राय को अनसुना किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सभी विरोध कारणों के जवाब में सरकार और नौसेना का कहना है कि यह परियोजना देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं होता। वे दावा करते हैं कि इस स्टेशन से स्थानीय जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने मुआवजे के प्रावधान भी किए हैं ताकि उनकी जमीन ली जा रही है उन्हें उचित क्षतिपूर्ति मिल सके। इसके अलावा नौसेना का कहना है कि वह इस परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा करेंगे।
और स्थानीय समुदाय की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके साथ संवाद जारी रखेंगे। अब दोस्तों, इस परियोजना के विषय में मेरा यह मानना है कि दामगुंडम में VLF रडार स्टेशन की स्थापना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए भी पूरा किया जाना चाहिए। सरकार और नौसेना को चाहिए कि वे ग्रामीणों के साथ खुली चर्चा करें और उनकी चिंताओं का समाधान करें। पारदर्शिता और उचित मुआवजे के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने में ग्रामीणों के विरोध को कम किया जा सकता है। इस प्रकार की परियोजना में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच अपनी विश्वास और संवाद को बनाए रखा जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है यह आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो बेफिक्र होकर डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार व सुझाव कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और मैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूं जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आज की वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।